Class, today we will discuss about the Batrachospermum, which is one of the type species of the Rhodophyta. Already we have discussed the characteristics of the Rhodophyta, so today we will discuss the Batrachospermum. Let's see the first let's see the occurrence of the Batrachospermum. It is found in the clear and fresh water, so it is a freshwater species. Plus if we see it in the dark zone, mean that अगर ये डीपर जोन में प्रेजेंट है पानी के तो ये वॉयलेट कलर का रेडिश कलर का नज़र आएगा, जबकि अगर ये शैलो वाटर में जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर मौजूद होगा तो ये हमें नज़र आएगा ऑलिव ग्रीन कलर का। उसके अलावा इसके सिस्टमेटिक पोजीशन डिवीज़न इसका थैलोफाइटा और क्लास है रोडोफाइसी, या डिवीज़न को आप रोडोफाइटा भी कह सकते हैं, और ऑर्डर है निमेलियोनेलिस और फैमिली बैट्रैकोस्पर्मेसी, जीनस बैट्रैकोस्पर्मम। उसके बाद अगर इसकी बॉडी देखें या जर्नल स्ट्रक्चर देखें, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी जिसे कह सकते हैं, तो इसका जो थैलस है वो सॉफ्ट है और थिक भी है और फिलामेंटस भी है। आपको इस डायग्राम इस फिगर में, ये माइक्रोस्कोपिक फिगर है, इसमें आपको इसकी फिलामेंट्स नज़र आ रही हैं और इसमें एक सेंट्रल एक्सिस है जो कि सिंगल रो ऑफ लार्ज सेल से बना हुआ है। तो आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा, ये जो पेल येलो कलर का इसका बिल्कुल सेंटर में एक एक्सिस है, रो ऑफ सेल्स है, और उसके इर्द गिर्द जो हैं कॉर्टिकेटिंग सेल्स हैं, मतलब मेन एक्सिस के आसपास भी कुछ थ्रेड लाइक सेल्स होते हैं जो उसके इर्द गिर्द जमा हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक नज़र आता है। सेंट्रल जो ब्रांच है वो ज़्यादा थिक नज़र आ रही है, जबकि उसके अंदर सिर्फ एक एक्सिस है और बाहर कॉर्टिकेटिंग सेल्स हैं, बाइट थ्रेड्स लगी हुई हैं सेल्स की, तो उसको हम कहेंगे कॉर्टिकेटेड या कॉर्टिकेटेड एक्सिस। उसके बाद आप ये देखें कि इसके ऊपर किसी किसी जगह पर नोट्स पे हमें ब्रांचेस अराइज होती हुई भी नज़र आ रही हैं। ये दो तरह की ब्रांचेस हैं, कुछ तो इसमें लिमिटेड ब्रांचेस हैं और कुछ जो हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस हैं। तो ये जो ब्रांचेस हम लोग को लिमिटेड नज़र आ रही हैं, इसमें ये थोड़ी सी ग्रो करेंगी और फिर स्टॉप हो जाएंगी, और लेकिन हैं ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, और ये गुच्छे बनाए हुए हैं, इन्होंने बंचेस बनाए हुए हैं, और इन बंचेस को हम लोग कहते हैं ग्लोबूल स्ट्रक्चर, या आप कह लें ग्लोमेरूल कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो एक गोल सा ग्रीन कलर का बंच लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इस फिगर में भी आप देखें, अगर आप फिगर ए में देखें तो ये जो वर्ड्स ऑफ लेटरल ब्रांचेस हैं ये बना रही हैं ग्लोमेरूल, क्योंकि ये बहुत सारे जो लिमिटेड ब्रांचेस हैं वो एक जगह से, एक नोड से निकल रही हैं, तो उसको हम लोग ग्लोमेरूल कह रहे हैं। और प्लस ये जो ब्रांचेस हैं ये लिमिटेड भी हैं और ये ब्रांच्ड भी हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हैं। उसके अलावा आप मेन एक्सिस पे ये भी देखें कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स हैं। इंटरनोड पे कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही, लेकिन नोड वाले एरिया से ही ब्रांचेस निकल रही हैं। अगर आप फिगर ए में दोबारा देखें तो कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ से मज़ीद लंबी लंबी अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस भी निकल रही हैं। वो जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस निकल रही हैं वो भी नोड के एरिया से ही निकलती हैं, और वो भी फिर उसके बाद वो दोबारा ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड और अनलिमिटेड ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर आपको सेंटर में एक्सिस और साइड पर इसके ग्लोमेरूल ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके देखें, इसमें जो हैं इसके पिगमेंट्स वो हैं ज़्यादातर क्लोरोफिल ए एंड डी, फाइकोइरेथ्रीन बहुत डोमिनेटिंग है और फाइकोसाइनिन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें म्यूसिलेजिनस है जो कि इसके सेल वॉल के इर्द गिर्द होगा, और उसके बाद इसमें जो स्टार्च है, जो फूड रिज़र्व है, वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोस है और म्यूसिलेजिनस भी है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर हेट्रोट्राइकस बॉडी है इसकी, यानी कि पोस्ट्रेट और सबस्ट्रेट सिस्टम भी, पोस्ट्रेट सिस्टम भी है और इसके अलावा इरेक्ट सिस्टम भी है।